आज के इस एपिसोड में आप जानेंगे इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ कॉमन क्वेश्चंस और उनके आंसर्स, जिन्हें आप इंग्लिश में कैसे और क्या जवाब दे सकते हैं। देखिए, किसी भी नौकरी को हासिल करने का रास्ता इंटरव्यू से होकर जाता है। अगर आप इंटरव्यू में सभी सवालों के सही जवाब नहीं देते हैं, तो आपको नौकरी मिलना मुश्किल है। यहाँ पर हम आपको कुछ ऐसे ही सवाल और उनके जवाब बताने जा रहे हैं जो हर इंटरव्यू में कैंडिडेट से पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं उन सवालों और उनके जवाबों के बारे में, जिनके सही जवाब देने पर आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये होता है that tell me about yourself, अपने बारे में बताएं। लगभग सभी इंटरव्यूज में पूछे जाने वाले सवालों में सबसे पहला सवाल यही होता है कि अपने बारे में बताइए। कैंडिडेट से इस सवाल को पूछने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह होती है कि कैंडिडेट के कॉन्फिडेंस लेवल और उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को देखा जाए। इस सवाल का जवाब देते समय आपको सोच कर बोलना, बात करते हुए अटकना, अपना नाम बताने के बाद अपनी हॉबीज के बारे में बताने जैसी गलतियों से बचना चाहिए। आप यहाँ पर अपने आप को डिस्क्राइब करने में इंग्लिश का सहारा कुछ इस तरह से ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन वर्किंग एज एन असिस्टेंट फॉर 2 years and my duties included assisting the head administrator and preparing agendas and circulars. I have always been interested in creating quality content. I studied in XYZ college where I gained my diploma। और यहाँ पे आप अपनी स्कूलिंग के बारे में भी बता सकते हैं, जो भी परसेंटेज आपने गेन की है। अब अगला सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये होता है अक्सर that what are your strengths, अपनी क्वालिटीज के बारे में बताइए। इस सवाल के जरिए इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि आप कितने सकारात्मक हैं और अपनी क्वालिटीज के बारे में आप कितना जानते हैं। इस सवाल का जवाब देते समय अधिकतर कैंडिडेट्स को मैं मेहनती हूँ या मैं ज्यादा काम कर सकता हूँ ऐसे जवाब देने से खुद को बचाना चाहिए। इस सवाल का जवाब आप कुछ इस तरह से इंग्लिश में दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, like you could answer with any of the following things: that to be punctual, to be on time. I am a punctual person. I always arrive early and complete my work on time. My previous job had a lot of deadlines and I made sure that I was organized and adhered to all my jobs. या फिर आप कह सकते हैं that you were a team player, you are ambitious, you take initiatives and you are proactive. अब जो तीसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है वो जनरली यही होता है that what makes you the best choice. आप में ऐसा क्या है जो कंपनी आपको चूज करे। इसके जवाब में आप कह सकते हैं इंग्लिश में, फॉर एग्जाम्पल, इन द जॉब डिस्क्रिप्शन आई सी दैट द टॉप प्रायोरिटी इज टू इंक्रीज द सेल्स रेवेन्यू। वन ऑफ माई स्किल्स is the ability to identify opportunities for growth and strategize accordingly. In my previous job, I saw an opportunity to increase our market share with a specific segment, and through new marketing outreach, I increased our sales by 12% within 1 year. I look forward to bringing those same skills in this position too. अब बारी है फोर्थ क्वेश्चन की, और वो ये होता है अक्सर that why did you leave your last job? इस सवाल को करने का मेन पर्पस इंटरव्यूअर का यही होता है ताकि वो वजह जान पाए कि आपने किस वजह से अपनी पिछली जॉब में रिजाइन किया। तो इसका जवाब आप कुछ इस तरह से दे सकते हैं that I am looking for new challenges. I feel I wasn't able to show my talents. I am looking for a job that suits my qualifications. I am looking for a job where I can grow with the company. Now fifth question जो पूछा जाता है कैंडिडेट से that what are your weaknesses, अपनी कमजोरियों के बारे में बताएं। लगभग सभी इंटरव्यूज में ये सवाल बहुत ज्यादा कॉमन होता है। इस सवाल के जरिए इंटरव्यूअर ये जानने की कोशिश करता है कि आपका मनोभाव और धैर्य कैसा है। लेकिन अक्सर लोग इस सवाल के जवाब में ये गलतियां कर देते हैं और वो कहते हैं कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, मुझे नींद ज्यादा आती है, मुझ में धैर्य की कमी है आदि। लेकिन आपको ऐसी गलतियां करने से खुद को बचाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप इसके जवाब में कह सकते हैं that your weakness is that you spend so much time on projects which makes you work slower. Turn that into a positive way by saying, sometimes I am slower in completing my tasks compared to the others because I really want to get things right. I will double or sometimes triple check the documents and files to make sure everything is accurate and correct. So that is it for this episode. जल्द हम फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही एपिसोड के साथ। Till then, goodbye. जय हिंद।